Welcome to all of you in my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. Let's move without wasting any time. Let's see. Here we discuss 2018 event of communication skill 1. Okay? See. फ्रेंड एक चीज़ सजेस्ट कर दे रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल 1 के जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप हल करेंगे वो आप ऑप्शन के बेसिस पे करें तो जल्दी आपको आंसर और राइट आंसर मिलता है। ठीक है, शुरू करते हैं। द वन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग वंस। इन सभी के बीच में से एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है तो वो सेंटेंस है ही वॉज अपॉइंटेड सर्वाइवर इन दैट कंपनी। ओके, नेक्स्ट अ कंजक्शन जो है वो टू और मोर वर्ड और क्लाउज और सेंटेंस से मिलकर बना होता है तो वो हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन 1 में एक है कि ज्वाइन टुगेदर ओनली टू, ये तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा है ज्वाइन टुगेदर टू और मोर वर्ड्स क्लाउज एंड सेंटेंस, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एनालाइज द इम्फैक्ट मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, गलत है। एनालाइज द एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, तो मेरा आंसर निकल कर आता है ज्वाइन टुगेदर टू और मोर वर्ड्स क्लाउज एंड सेंटेंस। नेक्स्ट the statement which is not applicable to the use of capital letter, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन कैपिटल लेटर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखते हैं वो कौन सा स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ एसेंशियली यूज्ड एट द ओपनिंग ऑफ ए सेंटेंस, गलत है। यहाँ पे नॉट है ना, नॉट अप्लीकेबल है तो ये मेरा सही है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल वर्ड्स इन अ टाइटल एक्सेप्ट आर्टिकल प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन बीइंग विथ कैपिटल लेटर, वर्ड्स में जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें एक एक्सेप्ट आर्टिकल और प्रीपोजिशन कंजक्शन को छोड़ के इन सबको हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ये सब एक्सेप्शन है। ओके, और नेक्स्ट में देखते हैं ऑल वर्ड्स इन अ टाइटल मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर सभी वर्ड्स कैपिटल लेटर में लिखना ज़रूरी है तो ज़रूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए काउज ऑफ मिसमैच, इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच है, तो आर्टिकल्स ए एंड द, आप जानते हैं सही है। उसके बाद सिंटैक्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन ये गलत है, यहाँ पे एंड इफ़ अनलेस नहीं आता है, यहाँ पे आता है ही सी इट आता है, तो मेरा राइट आंसर यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं चेंज ऑफ वॉइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइम, रिमूविंग टू दिस सेंटेंस कैन वी रीराइट मेथड्स, वृक्ष इतना ऊंचा है कि वो चढ़ नहीं सकता, इसको आपको ये रिमूविंग टू करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे टू हटा के यहाँ पे सो का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टू हटा के सो का उपयोग करेंगे और ये टू हटा के दैट का उपयोग करते हैं। ये आप रिमूविंग टू का रूल्स आप जानते होंगे। ऑप्शन देखते हैं, तो द ट्री इज़ नॉट, ये तो पहला ही गलत गया, नॉट दैट हाई। ठीक है, दूसरा में देखते हैं द ट्री इज़ सो हाई, ट्री जो है इतना ऊंचा है कि वह चढ़ नहीं सकता। फ्रेंड्स, दिस इज़ राइट आंसर बिकॉज आप जानते हैं इसका रूल क्या होता है, ये टू जो है वो रिमूविंग टू होता है तो यहाँ पे सो का यूज होता है और ये टू में दैट का यूज होता है।
ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्यूरेट। नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्धता, ठीक है। तो कह रहा है कि नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड के नाउन फॉर्म, तो इसका हो जाता है एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धिकरण। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। उस सेंटेंस को आप पहचानिए जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो वो मेरा द हायर वन गोज कूलर इट गेट्स, ये राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, 50 किलोमीटर इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टूडे। ओके, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द हाउस इज़ वन फायर, सही है। मिस्टर बनर्जी इज़ ऑन द कमिटी, तो ये मेरा बी का ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, चूज एन ऑड वर्ड फ्रॉम द अंडर मेंशन ऑप्शन। मतलब इसमें जितना ऑप्शन दिया वो हो गया है उनमें से ऐसा वर्ड चूज की, वैसा ऑड वर्ड चूज कीजिए जो टैली नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, दे और ही और इट ये सभी टैली कर रहा है, बट नो टैली नहीं कर रहा है। नो एक ऐसा वर्ड है जो निगेटिव वर्ड है। ओके, राइट आंसर इज नो। नेक्स्ट, ओके, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन, ठीक है। अब इसका कह रहा है एडजेक्टिव फॉर्म, द वर्ड के एडजेक्टिव फॉर्म मांग रहा है। तो एडजेक्टिव फॉर्म, डिसिप्लिन का एडजेक्टिव फॉर्म होता है आपका क्या है? डिसिप्लिनरी है और यहाँ पे डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। तो ये दोनों आपका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डिसिप्लिन का। एक होता है डिसिप्लिनरी और दूसरा होता है डिसिप्लिन्ड। ओके, तो मेरा राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ऑल मोडाल्स रेफर टू। और मोडाल्स जो है रेफ़र करता है, और जितने भी मोडाल्स हैं वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लेते हैं? तो वो V1 लेते हैं। तो आप जानते होंगे फ्रेंड, ये मोडाल्स क्या होता है? कैन, कुड, शैल, ठीक है। शैल हम आपको बता दे रहे हैं, शैल, शुड, मे, माइट, आउट टू, ई एक्सेट्रा, ये सभी मोडाल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस इज कॉल्ड। सेंटेंस पैसिव वॉइस में सेंटेंस कहलाता है, पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। पैसिव वॉइस का, ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाएगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, डू नॉट टीज द हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड को मत चिढ़ाइए। द सेम सेंटेंस कैन वी रीराइट यूजिंग पैसिव वॉइस। इसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में फिर से लिख सकते हैं। तो देखिए, द हैंडीकैप्ड आर नॉट टीज्ड बाय यू। यहाँ पे यू का डिस्कस हुआ ही नहीं है, ठीक है। यू मस्ट नॉट टीज द हैंडीकैप्ड, यहाँ भी यू का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है, तो ये दोनों पहले ही गलत है। अब बात करते हैं सी की। तो द हैंडीकैप्ड आर टीज स्कार्सली। हैंडीकैप्ड को चिढ़ाना चाहिए, ये गलत है, नहीं चिढ़ाना चाहिए उसे। नेक्स्ट का बात करते हैं। द हैंडीकैप्ड शुड नॉट बी टीज्ड। हैंडीकैप्ड को नहीं चिढ़ाना चाहिए, ये राइट आंसर है फ्रेंड। ये मिस्टेक हो गया। द हैंडीकैप्ड आर टीज्ड स्कार्सली। हैंडीकैप्ड को चिढ़ाना चाहिए तो नहीं, ये गलत बात है। हैंडीकैप्ड को नहीं चिढ़ाना चाहिए, ये तो मेरा ऑप्शन सही है, ये डी। नेक्स्ट, द क्वेश्चन टैग टू बी एडेड टू द सेंटेंस आई एम ऑलवेज with you in
द डेज ऑफ योर पेन एंड पेंसुरीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग ये डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग निकल कर आता है आरंट। आरंट या बेसिकली क्या कह रहा है, फिर से आपको मीनिंग समझा दूँ। द क्वेश्चन टैग टू बी एडेड टू द सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को ऐड करना है। क्वेश्चन है आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा हूँ, विथ यू इन द डेज ऑफ योर पेन एंड पेंजुरीज, तुम्हारे कष्ट और पेंजुरीज, कष्ट और वेदना में इन दिनों तुम्हारे साथ हूँ। तो इसका आपको निकालना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहाँ पे आरंट इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इज कॉल्ड, अपोजिट का मीनिंग क्या होता है? तो अपोजिट का मीनिंग होता है, एंटोन होता है, और एंटोन का मतलब होता है विपरीतक शब्द। ठीक है, वहाँ यहीं पे अगर सेम रहता तो यहाँ पे साइनोम होता। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अप्लीकेबल टू ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा सेंटेंस अप्लीकेबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है सेम। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है सेम, और फॉर्म का मतलब होता है चेंज। ओके, तो हम देखते हैं क्या है। इट काउजेज अ चेंज इन बोथ फ्रॉम फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इट काउज नो चेंज आइदर इन फॉर्म और इन इंक्रीजिंग ऑफ ए सेंटेंस, ये भी अप्लीकेबल नहीं है। ओके, इट काउज नो चेंज वर्ड्स ओवर, ये भी अप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड, इसमें यहाँ पे नन होना चाहिए, जो कि ऑल ऑफ दीज की जगह नन होना चाहिए, वो नन मेरा राइट आंसर है। Thanks for watching. Next day we will see another series of communication skill 1. Thanks.